पता है कि माताएं गोबर का कुछ बनाती हैं और वहाँ कुछ मिठाई वगैरह चढ़ाती हैं, उसको गोवर्धन पूजा कहते हैं। परंपरा चल गई और उस परंपरा का सभी पालन कर रहे हैं। नवग्रह की पूजा है, सारा देश लगा है नवग्रह की पूजा में। वह सोचता है कि नवग्रहों की पूजा कर लेंगे तो ये नवग्रह जो हमसे रुष्ट हुए हैं, हमारे सुख के दिन वापस आ जाएंगे। आप बताइए, आकाश में नवग्रह घूम रहे हैं। नवग्रहों में तो पृथ्वी भी है, बृहस्पति भी है, राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है। इन ज्योतिष वालों को तो नवग्रहों का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने राहु और केतु को ग्रह बना लिया है। शनि से आप डरते हैं, कई जगह देखने को मिलता है कि लोग सरसों का तेल चढ़ाते हैं। सरसों का तेल चढ़ाने से शनि आप पर खुश नहीं हो जाएंगे। जैसे ये मंडप है, मंडप में कितने थंबे हैं, थंबा मेरे ऊपर नाराज होकर कुछ कर नहीं सकता और खुश होकर के कुछ सुख नहीं दे सकता। ये तो जड़ पदार्थ है। हाँ, जरूर है कि आंधी तूफान आए और ये थंबा किसी के सिर पर गिर पड़े तो चोट लग सकती है, लेकिन ये जड़ थंबा न तो प्रसन्न हो सकता है न नाराज हो सकता है। इसलिए शनि ग्रह को तेल चढ़ाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, लोहा चढ़ाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। राहु केतु को खुश करने की जरूरत नहीं, लेकिन हजारों सालों से अंधविश्वास चला रहा है और हिंदू समाज इसी में भटक रहा है। मनुष्य का सुख और दुख का कारण क्या है? उसका कर्म। भाग्य का निर्माता क्या है? कर्म। मनुष्य जैसा करता है कर्म, उसके अनुसार उसको फल मिलता है। मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक। राज्य सबके लिए कृपा कर रहे हैं क्योंकि वो सुख के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। कभी दुख निधान नहीं है, वे सुख के निधान हैं। उनके पास दुख होगा तब तो वो दुख देंगे। दुख आपन को तो होते जो माया कृत है भारी जी। रांची ने दृढ़ संकल्प किया है महामती जी के तन में बैठकर कि जब तक जो लो न इत सुख पावही तो लो न मोहे स्वांत। यदि यहीं बैठे बैठे सब सुंदर साथ को परम धाम के सुखों की अनुभूति मैं नहीं करा दूंगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। आप तो थोड़ी देर राजी को याद कर लेते हैं तो एहसान जताते हैं कि राजी, आपने तो मुझे माया में दुख डाल दिया है। आप देखिए, प्रतिदिन सवेरे मैं उठता हूँ, आपकी सेवा पूजा करता हूँ, आपको भोग लगाता हूँ, आपके मंत्र का मैं पाठ करता हूँ, मेहर सागर का पाठ करता हूँ। आप राज्य पर कितने एहसान दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जो कुछ आप कर रहे हैं अपने जीव की निर्मलता के लिए कर रहे हैं। राज्य को आपकी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आप राज्य को जो समर्पित करते हैं उससे आपका कल्याण होता है। जैसे आप भोग लगाते हैं तो उससे क्या मिलता है? जैसे सामान्य तौर से कोई प्रश्न कर सकता है कि राज्य तो खाते नहीं, फिर उनको भोग क्यों लगाना? इसका एक विशेष कारण है। मनुष्य भोजन करते समय यदि परमात्मा का ध्यान करता है तो उसके अंदर सात्विक भावनाएं पैदा होगी। और यदि भोजन करते समय क्रोधित है, किसी के प्रति घृणा के विचार हैं, तो उसका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रख सकता। आप दुकान से मिठाई खरीद कर खा लेंगे, पूछेगा कोई कि क्या कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे? मैं खा रहा हूं, मेरी मिठाई है। लेकिन यदि उसको परमात्मा के लिए अर्पित कर दिया जाए तो मिठाई तो वैसी ही रहती है। अब आप किसी को देंगे तो क्या कहेंगे? मिठाई नहीं है, प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, राज्य का प्रसाद है। राज्य ने उसे खाया नहीं, आपने केवल समर्पित कर दिया, बस इतने से वो प्रसाद हो गया। ये भावना रखी जाती है कि राज्य ने इसको ग्रहण किया है। पूछा जाए आपका क्या है? इस धरती का एक कण भी आपका नहीं है, लेकिन मनुष्य तो यही समझता है कि ये सब कुछ मेरा है। शरीर भी मेरा नहीं है, लेकिन हर कोई क्या मानता है? शरीर मेरा है। जो कुछ धन संपदा संग्रहित किया होता है सोचता है कि मेरा है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं होता।
मेरी मेरी करे तो दुनी चाहते, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। सारे ब्रह्मांड का बोझ हर कोई लिए रहता है कि ये मेरा काम है, मेरे बिना ये हो नहीं सकता, मैं ही हूं तो काम चल रहा है, नहीं तो सब बंद हो जाएगा। पांव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को न देवे। एक पल का भरोसा नहीं होता है। मनुष्य जिस अहंकार की नौका पर सवार होकर संसार में विचरण करता है, परमात्मा की भक्ति उस अहंकार से दूर करती है और वो सोचता है कि सर्वशक्तिमान कौन है? पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद। आप रात्रि को आकाश में देखिए, कितने तारे दिखते हैं। एक बार एक सेठ जी एक महात्मा से कहने लगे कि देखिए, मेरी 4 गाड़ियां हैं, 10 फैक्ट्रियां हैं, मेरी 50 करोड़ बैंक में संपत्ति जमा है। वो महात्मा कुछ देर तक तो सुनते रहे। फिर उन्होंने भारत का नक्शा बनाया और इसमें कहा कि सेठ जी, इस नक्शे में बताइए कि आपकी फैक्ट्री कहाँ है और जिस बैंक में आपने पैसा जमा किया वो बैंक कहाँ है। सेठ जी सोचने लगे, इतने बड़े देश में मैं कहाँ से बताऊं, क्योंकि मेरी जो फैक्ट्री है, मेरा मकान है, वो तो एक शहर के अंदर है और एक शहर बाहर, इतने बड़े देश में एक छोटा सा शहर है। फिर उन्होंने संसार का नक्शा बना दिया, पूरी पृथ्वी जिस पर भारत जैसे कई देश हैं, कहा कि इसमें आप कहाँ ठहरते हैं। धीरे धीरे उन्होंने पूरी गैलेक्सी का एक नक्शा बना दिया कि देखिए, इस पृथ्वी जैसे करोड़ों पृथ्वियां इस ब्रह्मांड के अंदर हैं। आपका अस्तित्व क्या है? यदि मनुष्य केवल आकाश की तरफ रात्रि को देख करके सोचा करे कि जिस परमात्मा की सृष्टि में हमारी पृथ्वी का अस्तित्व समुद्र के किनारे जो धूल है उसके एक कण के बराबर भी नहीं है, फिर भी मनुष्य 80-100 साल की उम्र पाता है, थोड़ी सी धन संपदा इकट्ठी कर लेता है, थोड़ी सी प्रतिष्ठा पा लेता है, तो मनुष्य कितना अहंकार करता है। लेकिन यदि उसने इस अहं का त्याग कर दिया, सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में प्रेम कर लिया, परम धाम का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उसको लगता है कि यह तो संसार नश्वर है। जिसके हृदय में प्रीतम अक्षरातीत का प्रेम आ जाए, उससे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं।